आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ शैलेश मटियानी पुरस्कार से पुरस्कृत, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान वीरेंद्र सिंह किरसाली जी से। आप अपने 40 वर्ष के सेवा काल में बहुत परिश्रमी, उदार मना और समाज के साथ मिलजुल कर चलने वाले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं किरसाली जी से। गुरुजी रिटायरमेंट हो यहाँ कति टाइम हो गया? 4 साल होना ना भाई, 31 अगस्त तक से 4 साल जी। अच्छा, अब जो है रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन शैली है, कार्य शैली है, समय का सदुपयोग है, कैसे कैसे कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे ढंग से रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा जीवन लाइफ जो है व्यस्त होएगी, और सामाजिक सेवा हो, घर की सेवा हो, अपने शिक्षक साथियों की सेवा हो, सेवानिवृत्त लोगों की सेवा संगठन का माध्यम से भी कर रहे हैं। और यदा कदा जन गाँव में वृद्धा पेंशन कहीं अनेक प्रकार की जन कोई दिक्कत परेशानी है, उसमें भी अपनी सहभागिता जितनी हमारी वो अच्छा मतलब क्षमता छवि के अनुसार में पूरा अपना हिसाब से कर दो कि लोग वह एक सुकून मिल दो भी करीक्षणी कि बुजुर्ग लोगों की सब जो लाभार्थी लोगों को लाभ दिलाने की, अगर उनकी योजनाओं को लाभ दिलाने, कोई भी जो सरकार की योजना है या व्यक्तिगत भी, हम एक दूसरे से मिली क्षणी समस्या को समाधान करने में। और विका रिटायरमेंट का बाद एक लाइफ दूसरी हो जाती है। और अगर आदमी संकुचित रहेगी, घर तक ही रहेगी तो घर तक सीमित है, और अगर थोड़ा सा भी अपनों विस्तृत माइंड रख लो, एक पूरा क्षेत्र क्षणी अपनों वो समझ लो, तो चाहे आप खेती का काम में भी संलग्न रहा, समाज का काम में भी संलग्न रहा, और जो सामाजिक संस्थाएं जना कई प्रकार का कार्यक्रम होना, जनो आप अभी जिक्र कर रहे थे रक्तदान शिविर, हम उन भी कई जगह अभी डुवाला में भी रक्तदान शिविर ये में मतलब होता है। और घर को पूरा सपोर्ट है। मैं ये घर के लिए ये जीवन तो वो हुए अपना माँ बाप, अपना जो मेरा भाई सहोदर, और कुछ मेरा साथ में जो लोग जुड़े मतलब ये जब हम शिक्षक संघ में या तमाम समाज में निकले, कुछ लोग अभिन्न मित्र हैं जो हम ये सोचो कि हमारा परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमको ना साथी मिले कि जो अगाड़ी बढ़ने में हम जो भी मिशन रखे हों। शिक्षक संघ का नाता मैं 17 साल तो देहरादून को अध्यक्ष रहे हूँ, जिला अध्यक्ष, 3 साल गढ़वाल मंडल को मंडलीय सचिव रहे हूँ, और 18 साल के करीब ब्लॉक अध्यक्ष रहे मैं जौनपुर। और जौनपुर जो कि मैं एक तरीक़ा से बद्रीनाथ और केदारनाथ संबंध शुरू की सेवा जो गुरु नाम गुरुजी ओखे बोले पहली बार हमको, तो बड़ो अजीब लगे शुरू में जब गुरुजी बोले, घर में सब वीरेंद्र वो करता था, तो बहुत बच्चों से इतना वो मिले सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। और बच्चों का बदौलत हम जो सड़क में जौनपुर में, अब क्योंकि मेरे लिए तो बद्रीनाथ है पूजनीय है, मैं वहीं से उखी नहीं अपनों मतलब जो स्टैंडर्ड समझ दूँ, या तमाम ये जो सामाजिक जीवन शुरू है तो वो जौनपुर से 78 में, मैं फरवरी 78 से शुरू लगी सेवा में। तो वो जो हम सड़कें बनाए नुखा, जो गंदगी थी, कालडी झाड़ियाँ वगैरह ये थी, तो कई रास्ता इसको लौटने का जो बच्चा वन था हमारा, सड़कों का श्रमदान करें, आचार्य विनोद भाव की जो वो थी कि श्रमदान का, और फील्ड बनाए। वॉलीबॉल को शौक में एक बहुत रहे, वॉलीबॉल और कबड्डी को अपना लाइफ में, तो हम क्लब बने, एक गांव क्षेत्रों में क्लब बनाए बच्चों का, और भी द्वारा वॉलीबॉल फील्ड वगैरह खेलने को मतलब एक प्रयास करें। अच्छा, ये टाइम पर आप पेंशनर्स जो कर्मचारी छन उनका भी जो छन आप जो छन पदाधिकारी छन जी। पेंशन संगठन 28 नवंबर अभी 21 को अधिवेशन हुए हमारे देहरादून में, इनमें गणेश जोशी जी था यहाँ, और पूरा उत्तराखंड में 1,40,000 से ऊपर वो छन पेंशनर, तो मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष में चयनित हुई। पूरा उत्तराखंड का? हाँ, पूरा उत्तराखंड का जी। हाँ जी। और अब दुर्भाग्य से हमारे जो अध्यक्ष था PD गुप्ता जी, जो प्रदेश का 22 साल से इस संगठन चले रहा था,
और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि कृषाली जी के साथ में हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। और हम भी अंतर्मन से बड़ा खुशी था, उल्लासित था कि भाई गुप्ता जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। पर वो दिवंगत अभी 1 अगस्त को अभी दिवंगत हो गए। और उसका बाद अब ये प्रदेश को जो वो अभी मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और गोल्डन कार्ड और तमाम इन जो पेंशनरों की जो समस्याओं का समाधान, तो एक अभी 8 अगस्त को हमारा गोल्डन कार्ड का संबंध में एक धरना प्रदर्शन तो स्वास्थ्य प्राधिकरण का तहत, तो जिसे सेवानिवृत्त लोग और उनका परिवार का लोगों क्षणी एक दुख सुख में हम संगठन का माध्यम से भी काम करूं, ये मेरो मंतव्य। और तमाम अच्छा लोग टीम में छन और बहुत जल्दी पेंशनरों की जो समस्या है उनका परिवार की भी समस्या, और हम पेंशनर तक सीमित नहीं, समाज में भी कोई अगर जन आयुष्मान कार्ड क्या गोल्डन कार्ड बनाने तो मैं प्रयास कर दूं कि भाई उनकी मदद किए जाओ। अच्छा, आपन लंबी सेवा करे जी शिक्षा विभाग में कति साल? 40 साल 40 साल जी, 40 साल हाँ जी। अच्छा, ये 40 साल में बहुत सारा उतार चढ़ाव जो है जिंदगी में आए वाला। अतः आप जो छन शिक्षक संघ का भी जो छन दमदार प्रतिनिधि रहे हैं। कई बार इन भी बात होती थी कि आप अधिकारियों के भिड़ भी जानता अपना कर्मचारियों की खातिर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि 40 साल से अधिक ही सेवा करे। और शुरू में जो मेरी हिम्मत बढ़ा है, मेरा विद्यालय का बच्चों 78 में 77 की नियुक्ति थी, ज्वाइन 78 में करे। और बच्चों से बहुत ज़्यादा मैं सीखो भी हूँ। मतलब चूँकि एक स्कूल का बात ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग के बाद सीधा हम नियुक्ति हुए का शिक्षा विभाग में, तो बच्चों का द्वारा और इतना बेहतरीन बच्चे आज भी याद है मुझे। जो 78 का मैं करीब अब तो धीरे धीरे विस्मृति बच्चों के नाम यादन की वही क्लास में वो बच्चा आनंद सिंह था, एक पदम दास था, एक मकान सिंह था, खेमदास था। राइटिंग उनका कोई अंग्रेजी की राइटिंग का कि हिंदी की राइटिंग, मैं प्राइमरी की बात करूँ जब मैं प्राइमरी प्रारंभिक शिक्षा में रही हूँ, तो बहुत अच्छे बच्चे जौनपुर में रहे। और तकरीब उतार चढ़ाव ये रहे कि जब सेंटर होता भी टाइम बच्चों का, तो एक मन में रहती कि मेरा बच्चा और बच्चों से लेके मैं 78 से लीक और 18 तक बच्चा घर तक भी जुड़े मेरा। मैं अपनी स्कूल का मतलब अपने घर के बच्चों से भी बेहतर बहुत ज़्यादा मतलब प्यार कर दो तो बच्चों प्यार भी, मार भी, प्यार भी, उनको सम्मान भी, उनका जो शौक़ पूरा करना, मतलब जो एक तरीक़ा से अपने बच्चों से भी ज़्यादा हम समझें। और उन बच्चों की कृपा से मैं एक शैलेश मैटानी पुरस्कार भी मिले। मेरा विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में निशंक जी रहे हैं, वो आए हैं। त्रिवेंद्र जी जब कृषि मंत्री रहे वो आए। और माननीय विजय बहुगुणा जी का भी बड़ा सहयोग में हमारा शिक्षक संघ की तहत समस्या को समाधान में रहे। और हरीश रावत जी के ज़माने तमाम उनके समय भी शिक्षकों की समस्याओं को समाधान में बहुत ज़्यादा वो मिले। तो बहुत अच्छो रहा है। उन्होंने कभी कोई दिक्कत परेशानी रही घर परिवार की भी, तो बच्चों के बीच हम भूल गए। हम 50-60 साल मतलब वो अधिक आयु होने के बावजूद भी बच्चों के साथ बैडमिंटन की मैं पंडित जी बताना चाह रहा हूँ आपको कि थानो क्षेत्र में जो हमारा ये क्षेत्र है, बैडमिंटन की शुरुआत मैंने की। और एक लड़का गौरव खत्री है कुड़ियाल गांव का, तो आउटडोर में जगबीर सिंह जी सिंधवाल जी मेरे प्रधानाध्यापक रहे। हम दोनों ने अपने घर के साधन से ही मतलब कुटलों से ही फील्ड बनाई, नाप जोक करके अपने साधन से, और बच्चों को सिखाया। एक फरीद हसन था और एक गौरव खत्री। तो ये गौरव खत्री ने प्रथम बार, मैं समझता हूँ 2008 की बात है, पहली बार स्टेट में गया बैडमिंटन जगबीर गुरु जी के आशीर्वाद से। और हमने शुरुआत बैडमिंटन की, आज तमाम हमारे क्षेत्र में बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती हैं। उसका बच्चे ज्ञान सीखे। पहले तो फील्ड की ही नॉलेज नहीं थी, फिर खेलने नियम नहीं थे। आज घर घर बच्चों को चाहे जूली ग्रांट ये पूरा क्षेत्र छोड़ करके, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे भाई छोटा भाई पीटीआई रहा है धीरेन्द्र सिंह कृषाली।
उसने हमारी मदद करी, फील्ड बनवाई तमाम जगह जगह, यहाँ पर भी, गांव पर भी, और पंचायत घरों में भी आज बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती। अच्छा गुरु जी, एक अलावा आप जो छन् खेलकूद का अलावा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहे, रामलीला भी शुरू कराए ना अपन अपना क्षेत्रों में? जी बिल्कुल। और रामलीलाएँ क्या, मैं तो चूँकि पता नहीं डीएनए में होगा हमारे, मेरे ताऊजी स्वर्गीय ताऊजी इतवार सिंह कृसाली जी, जो बहुत हमारे परिवार के चमकता सितारे रहे हैं और परिवार का नाम किया, इलाके का नाम किया। उन्होंने भी ड्रामे कराए हमारे भगवानपुर में, जहाँ मैं निवास करता हूँ, जहाँ हमने जन्म लिया। तो वही अवधारणा मन में रही। और जौनपुर में संयोगवश में एक प्रसंग आ रहा है, इसलिए रामलीला कराई कि एक सकलाना पट्टी के किशोरीलाल उनियाल जी थे एक टीचर, और उन्होंने जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में टाट पट्टियों के पर्दे बना करके ड्रामे करवाए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे गुरुजी रहे हैं, और तो मैंने भी कभी कभी तरुणावस्था में आदमी जोश में बोल देता, मैंने कहा मैं रामलीला करा दूंगा। आप ये समझे 79 में नकुर्ची एक जगह है, और प्राथमिक विद्यालय नकुर्ची, आज वो इंटर कॉलेज हो गया। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं एक कि नकुर्ची कैसे हुआ, इंटर कॉलेज भी कैसे हुआ, मैं बाद में बताऊँगा। पर रामलीला का प्रसंग है, वहाँ पर हमने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, स्कूल के बच्चे, और मीटिंगें की। और उस ज़माने 79 में एक बैठक में उस, लोग जौनपुर को बेहड़ क्षेत्र बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि दिल्ली भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, 4500 रुपये उस ज़माने 79 में, जिसने मतलब। और उसके बाद हम 4200 रुपये का सामान ले गए देहरादून से रामलीला का। और उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल लगातार। तो एक बार उन्होंने मुझे भी कहा कि कृसाली जी आप भी करो कोई ना कोई रोल। तो अब मुझे भी, अब मैं डायरेक्टर वो भी कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था, तो मैंने एक निषाद राज का एक पाठ किया। तो उसमें एक मैं प्रसंग वैसे उसको सुनाता हूँ। तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी रात तंबाकू नहीं हमारे पास। तंबाकू ऐसी मोहनी जाके लंबे चौड़े पात, लाख टके का आदमी जाए पसारे हाथ, तंबाकू नहीं हमारे पास। तो ये पाठ किया निषाद राज का। और उसके बाद ईश्वर की कृपा और सच्ची नियत रहती है। और उसके पीछे था हमारा कि हम यहाँ पर हाई स्कूल खुलवाएंगे, जूनियर हाई स्कूल, क्योंकि 10-12 किलोमीटर दूर था नकुर्ची जो प्राथमिक विद्यालय था। उस बीहड़ क्षेत्र थे, 5-6 प्राइमरी विद्यालय उस क्षेत्र में थे, उनसे 12-14 किलोमीटर दूर भवान हाई स्कूल था, वहाँ बच्चे जाते थे। तो लड़कियाँ घर पे रहती थी। तो रामलीला कराने का मंतव्य ये था कि उसके हम जूनियर हाई स्कूल खुलवाएंगे। और बहुत अच्छे ढंग से वहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया। स्कूल के बच्चों ने पात्र बने, लोकल गांव के लोग रावण का, लंकेश का, दशरथ का बहुत अच्छे ढंग से मतलब वो उन्होंने पाठ निभाया, सहयोग किया और बहुत निःशुल्क करते थे बच्चे। तो एक संस्कृति का प्रचार भी हुआ। उसके तहत हम फिर कहते थे कि भाई वॉलीबॉल खेलेंगे, ये तमाम अच्छी चीज़ें उससे भी जोड़ते थे। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि रामलीला जब लगातार चलती रही, प्रतिवर्ष चलती रही, तो सारा पैसा मेरे पास इकट्ठा होता था रामलीला का। तो उसमें एक बालक था आनंद सिंह असवाल और पदम दास, एक संदूक में हम डाल देते थे पैसे बिना गिने हुए, और चाबी मैं उन्हीं को दे के रखता था कि बेटों अगर तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हें ये भगवान राम का पैसा उस नाम से लोगों ने दान दे रखा है। तो सच बताएं आपसे, जब हिसाब हुआ हमारा तो पैसे ज़्यादा ही निकले पर कम नहीं। तत्कालीन चंद्रमोहन सिंह नेगी पर्वतीय विकास राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश में। वो भवान में आए
और मन में ये लगा कि क्या कहें, हमारे यहाँ भी जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। एक प्रार्थना पत्र लिया, 27 ग्राम सभाओं से, प्रधानों से मोहर लगाई, और उसके बाद मंत्री जी के पास गए, मीटिंग हुई। तो मीटिंग में मैं मतलब सारे टीचर तो कुर्सियों में बैठे, मैं नीचे बैठा पब्लिक, एज ए पब्लिक मैन, कि मंत्री को लगे पब्लिक का। जैसे ही सभा खत्म हुई, मंत्री जी की कुर्सी के पीछे से मांग पत्र दिया कि सर हमारे यहाँ स्कूल चाहिए। उन्होंने कहा सामने आओ। तो हिम्मत वैसे हुई, सामने आए कि क्या करते हो। तो मैंने कहा जी मैं उस समय झूठ बोला कि मैं इंटर में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा थतूट पढ़ता हूँ। कि क्या लाया? मैंने कहा जी स्कूल की मांग लाए, अपने को टीचर ने बता करके। तो ये अंतर्मन मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मंत्री जी ने जब कहाँ वहाँ पर जलपान हो रहा था, उन्होंने कहा भाई स्कूल का नाम पूछा, और वहाँ पे हमारे तत्कालीन अधिकारी भी थे, जिला विद्यालय निरीक्षक खेमराज बहुगुणा हमारे BS से होते थे। वो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो भी नहीं पहचानते थे हमें, पर कि भाई स्कूल का लड़का स्कूल की मांग लाए, इसको वो करें। तो स्वरूप कुमारी बख्शी उस समय थी, और हमारे तत्कालीन लीडर थे पदम सिंह जी जो तलाई वाले, इनसे हमने जिक्र किया। तो हमें 80 में, दिसंबर 80 में स्कूल मिला, और ये महसूस हुआ मुझे कि मतलब राज तिलक हो गया। जैसे बहुत मन इच्छा हमारी, मन की मुराद पूरी हुई। और उसके बाद स्कूल खुला। आज इंटर कॉलेज है जी। हमने अभी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कुछ समय तक रहे हैं खजानदास जी। हमने उनसे भी आग्रह किया था कि जी मेरी लाइफ का, मेरी यौवनावस्था का ये स्कूल है, हमारी मांग थी। तो आज वो इंटर कॉलेज है, और बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है, लोग बच्चे वहाँ के लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, अपने समय में आप बहुत अच्छे मंच संचालक, और आवाज़ तो आपकी बहुत गजब रही है। ना बहुत अच्छा नहीं। 78 में हमारे यहाँ इसी गांव में, कालूवाला गांव में, उस समय के बहुत कर्मठ मंत्री थे ब्रह्मदत्त जी, और हमारे कालूवाले में आए। तो इस कालूवाले को उपेक्षा समझते थे लोग। ये उखड़ गांव, तमाम यहाँ के खेत खात, लोगों ने खेती करी, फिर घरों में चले जाते थे, फिर आते थे 6-6 महीने में। तो यहाँ विकास के संबंध में तो माननीय ब्रह्मदत्त जी उस समय के हमारे वो थे वित्त एवं नियोजन मंत्री उत्तर प्रदेश, यहाँ हमारे उसमें आए। तो उसका अभिनंदन पत्र मैंने लिखा। अभिनंदन पत्र लिखने का सिलसिला 78 से लेकर और अभी तक भी चल ही रहा है। अब उतनी इच्छा नहीं करती, पर फिर भी जब अब कभी जो वो होती है, पर उस समय शब्दों का चयन हम आपसे बताएं कि अगर अभिनंदन लिखना है तो सुबह को भी आपके मतलब दिमाग में शब्द आते हैं, तो मैं कभी कभी नोट कर देता था उनको। तो सुंदर अभिनंदन पत्र बनाया, और जब लाए हम बना करके, हाथ से लिखा हुआ वो पत्र, मेरे हाथ से लिखा हुआ था। और उसके बाद क्या कहें, जैसे पढ़ने के लिए कहा, तो यहाँ पर जैसे ही कहा कि आप तो टीचर हैं, पढ़ो इसको, तो मेरे हाथ पाँव फूल गए। और उस समय मतलब वो अभिनंदन पत्र, ये नहीं लगा, मुझे लगा पहाड़ है जैसे मेरे हाथ में, और पाँव जितना मैं दबा रहा उतना हिलता जा रहा। पर जब पढ़ा उसके बाद, जब लोगों ने तालियां, हमने एक शब्द कहा था उस समय कि मसूरी विधानसभा से आपका विजयी होना और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होना हमारे इस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए हम सब गौरवान्वित होते। ऐसे ताली बजने से ऐसा संजीवनी लगी कि मतलब मुझे, फिर मैं उसको पढ़ता चला गया, और लोगों ने सराहा कि किस लड़के ने पढ़ा। उस समय बालक ही थे, और पर 2 घंटे तक भी मेरे पाँव उसके बाद कांपते रहे। तो संचालन तो ये बाद में शिक्षकों की कृपा से, तमाम समाज की कृपा से जब आन पड़ती है, तब ये विधा बच्चों के और विद्यालयों की वजह से मुझे प्राप्त हुई। अच्छा, इस समय आप जो हैं खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, यानी दिन भर व्यस्त रहते हैं। 1.5 घंटे योगा भी करता हूँ। और उसके बाद सुबह, अब हमारी माता जी हैं 87-88 साल की, उन्हीं की कृपा, माता पिता की कृपा से हम जो भी है, उनकी ईमानदारी, हॉनेस्ट, वो जो हमें संस्कार दिए माँ जी पिताजी ने, उसके आधार पर तो हम सुबह, मैं अपनी दिनचर्या बताऊं, सुबह पानी पिलाता हूं, थोड़ा सा उनकी पीठ पाट के मालिश मुलिश, पैर पुर को भी, सुबह की मेरी अपनी दिनचर्या है।
और अपना भी पूरा परिवार गर्म पानी भी पीता है कि भाई सब हम यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी। उसके बाद खेती है, भैंस है, 4 गाय हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, और खेती भी है। तो उसके बाद अपना समाज का भी काम करने में, कभी खेती का काम भी करते हैं, यथा समय जो समाज के काम भी पड़ते हैं। तो घर परिवार का इतना शुरू से मेरे पूरे भाइयों का, जब अभी कुछ समय से हम अलग हुए नहीं तो हम सब पूरा 24-26 लोगों का हमारा परिवार था, और हम सब मतलब एक जगह एक रसोई से। और कभी भी कोई, अब तो लोग फ़ोन से, अब लोग आते नहीं, उस समय खाना खाने भी बहुत लोग आते थे, रहते थे। तो सहयोग मिला है और आज भी मिलता जा रहा है कि मैं समाज सेवा के लिए भी इधर उधर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न कि आज के माहौल के हिसाब से जो है समाज में, जैसे तो आप लोग, आपका जीवन भी जो है सादा जीवन है, मतलब जो है खाना पीना, ये मांस मदिरा ऐसे, उससे आप जो है बच करके कैसे रहे? हाँ जी ये वास्तव में ताज्जुब है। कभी कभी मैं, हमारा पूरा परिवार, और आज से नहीं पीछे मतलब हमारे जो पूर्वज भी रहे हैं, कि बिल्कुल मांस मदिरा का बिल्कुल कोई यहाँ पे सेवन नहीं। और विशेषकर व्यसन से भी हम बच्चों को भी, कि तम्बाकू नशा ये से, इन चीज़ों से बचें। और मैं जब सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ, संगठन में रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत तो हुई है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतना वजन रहता है उस व्यक्ति का जो नशा से दूर रहता है, तो आगे पीछे लोग सामने भला वैसे, चाहे भला थोड़ी देर के लिए खराब माने, पर चाहे मैं हमारे अधिकारी रहे हैं उस समय, आज भी मैं कोई काम अधिकारियों को बोलता हूँ, जाता हूँ उनके पास, दिल से मैं संगठन के लिए लड़ा हूँ, शिक्षकों के हितों के लिए, पर मैं हमेशा अधिकारियों का भी दिल से भी सम्मान करता था। तो ये, इस बात को वो लोग भी जानते थे। और मतलब अगर आप ईमानदार रहो और इन व्यसनों से दूर हो, तो लंबा जीवन आप लंबा वो कर सकते हैं, मतलब समाज सेवा में, कि उंगली कम उठेंगी, कि भाई ये मजबूती मिलती है इस ईमानदारी से और नशे से मुक्त रहने पे। अच्छा, समापन में, पहले के समय जब आप विद्यार्थी रहे होंगे, जब पढ़ाते होंगे, नए नए जब विद्यालय में लगे हों, उस समय बहुत अच्छी अच्छी कविताएं चलती हैं, उठो लाल अब आँखें खोलो, यह लघु सरता का बहता जल, चंदा मामा वाली, कोई जो है छोटी सी कविता की 4 लाइनें याद होंगी आपको कोई? अच्छा, तो उसका, हाँ, वो तो बेसिक के, पर मैं जूनियर की हैं कि श्याम नारायण पांडे की, उसमें क्या था वो, अंधकार दूर था झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे कोस खोलने लगे, रात तिमर लापता चांद का न था पता, तो हिन्न बिंदु गत कहीं छिप गए नखत कहीं, पवन मंद बह चला मधु मरंद बह चला, अधिक खिले खिले कुसुम डाल पर हिले कुसुम। और जब हम कविता के क्रम में हैं, तो चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर, धन्यवाद कृषाली जी बातचीत करने के लिए। आप इस चैनल के माध्यम से, आप भी एक सुसंस्कारवान नागरिक हैं और हमारी धरोहर हैं। और बहुत मैं कभी अगर शब्दों को भी, मैं सार्वजनिक जीवन में बोल रहा हूँ, तो आपको देखकर, 1-2 लोगों को देखकर के मैं संसदीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहता हूँ कि भाई इनके सामने असंसदीय ना निकले। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।